दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अनीता देसाई की एक नोवेल क्लियर लाइट ऑफ डे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये नोवेल लोगों को कंफ्यूजिंग इसलिए लगती है क्योंकि ये नोवेल उल्टी चल रही है। प्रेजेंट से पास्ट में जा रही है और वापस जंप करके प्रेजेंट में आ जाती है। पहला पार्ट प्रेजेंट में है, फिर पास्ट में है, दूसरा पार्ट, फिर तीसरा पार्ट पास्ट में है, फिर चौथा पार्ट वापस प्रेजेंट में आ जाता है। तो 4 पार्ट्स में ये नोवेल बटी हुई है और मेनली 4 भाई बहनों की कहानी है। दास फैमिली के 4 बच्चे। कहानी एक फैमिली के बारे में है, दास फैमिली, जिसमें 4 बच्चे हैं। सबसे बड़ी एक बेटी है बिमला दास, जिसको बिम कहा जाता है कहानी में। फिर उससे छोटा है एक भाई जिसका नाम है राजा दास। फिर उससे छोटी है एक बहन तारा दास। और चौथे नंबर पे एक दिमागी रूप से कमजोर भाई है जिसका नाम है बाबा दास। बाबा, ये लड़का बाबा टोटली डिपेंड करता है अपनी सबसे बड़ी ही बड़ी बहन बिमला पर। अब होता है ऐसा कि घर में जो सबसे बड़े से बड़ा बच्चा होता है, चाहे वो लड़कियां हो या लड़के, उस पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है जब घर में माँ बाप रिस्पॉन्सिबल ना हो। तो ऐसा ही इनकी फैमिली के साथ में है। इनके माँ बाप इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। मिस्टर दास और मिसेस दास, इनके माँ बाप ऐश अय्याशियां करते हैं। मैं कहानी शुरू करता हूं पहले पार्ट से, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो कहानी का पार्ट 1, साल 1980। कहानी शुरू हो रही है प्रेजेंट डे से, आज के दिन से। ये जो तारा है, ये पुरानी दिल्ली अपने घर वापस आई है, अपने उस बचपन के घर में जहां पर ये कभी बड़ी हुई थी। इसकी तो फिलहाल शादी हो गई है, लेकिन इसकी बड़ी बहन बिमला आज भी इस घर में रहती है। उसने शायद शादी नहीं की है, हिस्ट्री की टीचर है और घर संभालती है। जब ये अपनी बड़ी बहन से मिली तो पुराने दिनों को याद करने लगे दोनों। इस तारा की शादी एक बकुल नाम के लड़के से हुई है, जो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, फॉरेन कंट्रीज़ के लिए, मतलब जो ट्रैवल्स वगैरह करता रहता है। और इसकी 2 बेटियां हैं। दोस्तों, देखने में बड़ी खूबसूरत है तारा, अट्रैक्टिव भी है। लेकिन अगर इन दोनों बहनों में मैं कंपैरिजन करूं तो बड़ी वाली इंटेलिजेंट है। कहने का मतलब बिमला अपने आप पे डिपेंडेंट है, जबकि तारा अपने पति पर। अब ये तारा अपने हस्बैंड बकुल के साथ में इसके पास में आई है क्योंकि जो इनका भाई था राजा, वो भी अभी इनसे अलग हो चुका है। उसकी बेटी की शादी है, तो उसने दोनों बहनों को इनवाइट किया है कि आओ। अब आप ये पूछोगे कि छोटे वाले भाई बाबा का क्या हुआ? बाबा अब भी बिमला के साथ में रह रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये दिमागी रूप से कमजोर है, तो शादी कौन करेगा इसके साथ में? तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसने अब तक ले रखी है छोटे वाले भाई की। देखो, अब ऐसे में आप ये सोचोगे कि बिमला ने क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है? भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी राजा को लेनी चाहिए थी। राजा कहां गया? तो दोस्तों, राजा सालों पहले इस घर को छोड़कर जा चुका है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़कर जा चुका है। इसलिए आज बड़ी वाली बहन जो है बिमला, उसकी राजा से बिल्कुल नहीं बनती। और इन दोनों में ना बनने का रीजन सिर्फ ये नहीं है कि वो इस घर को छोड़कर चला गया। इन दोनों में ना बनने का रीजन एक और है, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको बताता हूं कि राजा यहां से क्यों चला गया था। देखिए, दास फैमिली जो थी, मैंने आपको बताया, इनके माँ बाप अय्याश किस्म के थे। तो ये लोग क्या है, रेंट के घर में रहा करते थे। और घर था हैदर अली नाम के एक आदमी का। राजा को हैदर अली की बेटी से प्यार हो गया। इसके बाद सिचुएशन कुछ ऐसी हुई 1947 में, जब पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, तो हैदर अली चला गया था हैदराबाद। उसके पीछे पीछे राजा भी हैदराबाद चला गया, क्योंकि वो उसकी बेटी से बेइंतहा प्यार करता था। भाई, अपनी बहनों को और अपने मेंटली अनस्टेबल भाई को छोड़कर वो हैदराबाद चला गया। अब चाहे वो वहां चला गया, मकान मालिक हैदर अली और उसकी बेटी के साथ में हैदराबाद चला गया, लेकिन फिर भी घर तो अभी भी हैदर अली का ही है। वहां जाकर हैदर अली की बेटी से राजा ने शादी कर ली। और यहां पे अपनी बहन को लेटर में क्या लिखता है, बिमला को, आफ्टर द डेथ ऑफ हैदर अली, अपने ससुर की डेथ के बाद में बिमला को लिखता है कि बहन, मैं तुझसे ज्यादा किराया नहीं लूंगा, मैं वही किराया लूंगा जो मम्मी पापा से हैदर अली लिया करता था। ये वो रीजन था जिससे बिमला आज भी इससे नाराज है। आज भी वो लेटर बिमला ने संभाल के रखा है, क्योंकि उसको लगा था, क्योंकि इस लेटर के अंदर जो उसके भाई ने उसको लिख के भेजा है, इस लेटर के अंदर उसकी एरोगेंस भूल रही है। आज तक वो लेटर उसने संभाल के रखा है टोकन की तरह, कि जब भी मौका पड़ेगा तो ये मैं दिखाऊंगी उसे। और अपनी बहन तारा को बोलती है, तू किसकी शादी के लिए बुलाने आई है मुझे? उसकी बेटी की। मैं नहीं जाऊंगी हैदराबाद। पार्ट 1 यही खत्म होता है। उम्मीद करता हूं आपको पार्ट 1 तो समझ में आया होगा। अब पार्ट 2 पे चलते हैं।
देखिए पार्ट सेकंड 1947 का है, जिस वक्त इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था ना। कहानी जंप करके पीछे जा चुकी है। उस वक्त हैदर अली को यह घर छोड़कर हैदराबाद भागना पड़ा था। उस वक्त तक बिमला और राजा में इतनी बनती थी दोस्तों, मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन उस वक्त राजा की दीवानगी थी उसके लैंडलॉर्ड हैदर अली की बेटी में। वो अक्सर वहां पर आया जाया करता था और उर्दू लैंग्वेज को इतनी प्रायोरिटी देता था कि पूछो मत। अपनी प्राइमरी लैंग्वेज उर्दू करवा ली थी उसने स्कूल में। इसकी फैमिली ने, इसकी बहनों ने इसको मना भी किया था कि ऐसा मत कर, लेकिन फिर भी इसने प्राइमरी लैंग्वेज उर्दू करवा ली। ये जामिया जाना चाहता था पढ़ने के लिए कॉलेज में। मिस्टर दास मना करते थे, पागल हो गया है क्या। उसको बोलते थे कि एक हिंदू लड़के के लिए वो जगह सेफ नहीं है पढ़ने के लिए। आप गलत मत समझना, उस वक्त सिचुएशंस ऐसी थी, कंडीशंस ऐसी थी। पर जैसे तैसे करके इस राजा को समझाया गया कि हिंदू कॉलेज में जा। हिंदू कॉलेज में उसको डलवा दिया गया। चारों बच्चे उस वक्त तक, बिम, राजा, तारा, बाबा, ये सारे बच्चे अपने माँ बाप के क्लोज नहीं थे, क्योंकि इनके माँ बाप घर में रहते ही कहाँ थे। एक दिन इनकी माँ मिसेस दास की तबीयत खराब हुई और उनकी हॉस्पिटल में डेथ हो गई। और ये क्लियर सबूत था इस बात का कि इनको कोई खास असर नहीं पड़ा अपनी माँ की डेथ से। और वैसे इनके फादर की भी डेथ हो गई एक एक्सीडेंट के अंदर। और उसी वक्त राजा को भी एक बीमारी ने पकड़ लिया, और बहुत खतरनाक बीमारी थी, टीबी की। और उस वक्त तक इसकी केयर करने के लिए इसकी बड़ी बहन जिंदा थी, बिमला। मैंने आपको बताया था बिमला इससे बहुत क्लोज थी। जिस वक्त ये अपने भाई की केयर कर रही थी ना, उस वक्त इसकी बहन तारा जो थी, तारा का भी मैंने बताया नहीं कुछ, ये तारा क्लोज होने लगी थी उस वक्त एक मिश्रा फैमिली से। वहीं पर इस तारा की मुलाकात हुई एक लड़के से जिसका नाम बकुल है, जो आज इसका हस्बैंड है। अब राजा को टीबी हो चुका है, तो एक डॉक्टर बिस्वास अक्सर इनके घर पे आया करते थे। उस वक्त इनके घर में इनके माँ बाप तो थे नहीं। एक इनकी मौसी थी, मीरा मौसी इनके साथ में रहा करती थी, जिसको भी बड़ी गंदी आदत थी नशे की। अब जो डॉक्टर बिस्वास अक्सर इस घर में आया जाया करते थे, उनको इंटरेस्ट आने लगा था बड़ी वाली बहन बिमला में। लेकिन बिमला को कोई इंटरेस्ट नहीं था डॉक्टर बिस्वास में। अब ये जो राजा है, ये जो बीमार था, अब इसका काम क्या है? ठीक होने के बाद में बाप का बिजनेस संभाले, लेकिन वो मना कर देता है कि मुझे तो हैदर अली के पास में जाना है। और आज हिंदू मुस्लिमों में इतनी प्रॉब्लम हो गई है, पता नहीं मेरी शादी उससे हो भी पाएगी नहीं, हैदर अली की बेटी से। वो अपनी बड़ी बहन बिमला से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे हैदर अली के पास में जाना है, मैं देखना चाहता हूं कि क्या चल रहा है। देख रहे हो आप, जो भी चल रहा है अपने हिसाब से चल रहा है फैमिली के अंदर, कोई किसी की नहीं सुनता। इस बीच में इस तारा ने बकुल से, उस लड़के से, बकुल से शादी कर ली, जबकि बिमला को वो लड़का बकुल एरोगेंट लगता था। माँ बाप है नहीं तो ऐसे ही चलेगा। तारा ने उससे शादी कर ली, वो अपने साथ में उसको ले गया। इनके घर में सिर्फ एक ही बड़ा था, वो इनकी मौसी मीरा मौसी। लेकिन वो नशा करती थी, वो क्या बोलती। धीरे धीरे उसकी कंडीशन भी बिगड़ती गई और एक दिन ऐसे ही उसकी भी डेथ हो गई। बिमला बेचारी अपने भाई बाबा के साथ में अकेली हो गई, क्योंकि इसके बाद में जब राजा ठीक हो गया, वो भी ठीक होते ही हैदराबाद चला गया हैदर अली के पास में। रह गए कौन? दो जने इस घर में, एक बिमला और सबसे छोटा वाला बाबा। आज ये दिल्ली वाले घर में अकेले हैं। यहां पर सेकंड पार्ट खत्म होता है दोस्तों। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। कहानी और पीछे जाएगी, जब इनकी मां मिसेस दास अपने चौथे बच्चे बाबा को जन्म देने वाली थी। यानी ये पार्टीशन से पहले की कहानी चल रही है दोस्तों, बहुत पुरानी कहानी है। उस वक्त बच्चे अनएक्सपेक्टेड ही पैदा होते थे। तो ये जो बच्चा होने वाला था बाबा, ये अनएक्सपेक्टेड चाइल्ड था। जब ये पैदा हुआ ना, तो उस वक्त इन लोगों ने नोट कर लिया था थोड़े टाइम में कि ये बच्चा मेंटली अनस्टेबल है। तो उस वक्त इस बच्चे की केयर करने के लिए मिसेस दास ने अपनी बहन मीरा मौसी को बुलाया। इस तरह से ये मीरा मौसी इस घर में आई थी। मीरा मौसी के खुद के ससुराल वाले ठीक नहीं थे, इसलिए ये यहाँ पर आई थी, लेकिन वो भी नशे में लगी रहती थी, मैंने आपको बताया। अब ये थर्ड पार्ट में इन बच्चों के बचपन की कहानी है। तारा तो इन दोनों से अलग सी थी बिल्कुल एकदम। ये जो थे राजा और बिमला, ये आपस में बहुत क्लोज थे ना, इसलिए। लेकिन धीरे धीरे जब वक्त गुजरता गया तो दो बहनें क्लोज आ जाती है, भाई अलग हो जाता है। ऐसा ही इनके साथ में भी हुआ। राजा तो इनसे थोड़ा अलग हो गया, राजा जैसे बड़ा हुआ। तारा और बिमला आपस में भाई क्लोज हो गए। लेकिन फिर भी किन्हीं वजहों से वक्त ऐसा आया कि तारा अपने भाई बहनों की बजाय पड़ोस की लड़कियों जया से, सरला से, मिश्रा सिस्टर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुई। उन्हीं के घर को वो अपना घर मानती थी।
क्योंकि खुद के घर की कंडीशन तो खराब थी, माँ बाप ध्यान नहीं देते थे, एक मौसी थी जो शराब में लगी रहती थी, नशा करती थी, और भाई बहन अपने में ही लगे रहते थे, बात ही नहीं करते थे। लेकिन वो मिश्रा सिस्टर जो थी वो इससे बहुत काइंडली ट्रीट करती थी, वो फ्रीक्वेंटली इसको क्लब्स में लेके जाती थी, दूसरी जगहों पर लेके जाती थी। लेकिन बिमला को एक चीज़ पसंद नहीं आती थी कि मिश्रा सिस्टर जिसके साथ में तारा ज़्यादा घूमती रहती है, उन सिस्टर्स की शादी बहुत कम एज के अंदर हो गई थी। इसलिए ये चीज़ पसंद नहीं आती थी उसको कि प्रॉपर एजुकेशन के बिना शादी कैसे करवा सकते हैं घर वाले। ये इनके बचपन की स्टोरी थी, ठीक है। अब कहानी चौथे पार्ट में वापस जंप करके प्रेजेंट में आती है। तारा जो आज अपनी बहन बिमला के पास में आई है कि चलो हैदराबाद चलते हैं राजा की बेटी की शादी में, माफ कर दो अब उसे। भाई कैसे करते? आज बिमला की फाइनेंशियल कंडीशन दोनों भाई बहन जानते हैं कि क्या कंडीशन है। इसको घर घर पढ़ाना पड़ रहा है, अपने छोटे भाई का ख्याल रखती है। उस पे भी उसका भाई राजा उसको ऐसा लेटर लिख करके भेजता है कि मैं तुझसे किराया लूंगा। अपनी बहन से कौन किराया लेता है? वो गुस्से में थी कि राजा अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़कर कैसे भाग गया। तारा और बकुल उसको समझाने लगे, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं थी। उसने तो मना कर दिया कि मैं शादी में नहीं जाऊंगी, मैं हैदराबाद नहीं जाऊंगी। अगले दिन होना क्या था, बकुल और तारा तो सामान पैक करके चल दिए भाई हैदराबाद की तरफ शादी के लिए। और जाते जाते तारा ने एक बार फिर से बिमला को समझाने की कोशिश की, तो बिमला बोली मैं और बाबा तो नहीं आएंगे शादी के लिए, क्योंकि हम ये घर छोड़ के नहीं जाएंगे कहीं पे भी। और अच्छा यही होगा कि राजा खुद आए और हम दोनों को यहाँ से लेकर जाए। उस शाम जब वो दोनों निकल गए, बिमला और बाबा दोनों चले गए मिश्रा गार्डन में, मिश्रा फैमिली के पास में। उस वक्त वहाँ पर बिमला बैठी बैठी सोच रही थी कि कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए फैमिलीज के बीच में, कितने भी डिस्प्यूट हो जाए फैमिली के बीच में, फैमिली तो आखिर फैमिली होती है। आखिरकार फैमिली को एक जगह पर आकर मिलना है। वो यही सोचती रहती है कि कभी ना कभी तो वो अपने भाई राजा से भी मिलेगी। और उसकी इसी सोच के साथ में ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी समझ में आई होगी। ये कहानी उल्टी चलती है, फिर वापस प्रेजेंट में आती है।